और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान हादसा मामला, जिसमें दौसा जिला मुख्यालय पर भी लगाता था बाबा का दरबार। अब बाबा का दरबार वहां पर भी लगता था। आपको बता दें कि उस दौरान अनजान व्यक्ति की आवाजाही पर रहती थी पूरी तरीके से पाबंदी। पेपर लीक आरोपी के मकान में लगता था दरबार और पटवारी हर्षवर्धन मीणा के मकान में भी लगता था दरबार। हर्षवर्धन की गिरफ्तारी के बाद एसओजी ने डाली थी रेड, जिसके बाद से दौसा में नहीं लगा बाबा भोले का दरबार। फिलहाल एसओजी की कस्टडी में है मकान। अब ऐसे में आपको बताएं कि एसओजी के रेड के दौरान सब भाग गए दौसा। इसी मकान से पेपर लीक का हर्षवर्धन करता था खेल। तो आपको बता दें ये पूरी रिपोर्ट सामने आई है। यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान हादसा मामला और दौसा जिला मुख्यालय पर भी लगाता था बाबा का दरबार। तो लक्ष्मी अवतार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लक्ष्मी, हाथरस में जिस तरीके से अभी हादसा हुआ और जिस तरीके से बाबा को ढूंढने की कवायद शुरू हो गई है, ढूंढा जा रहा है लगातार, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि दौसा जिला मुख्यालय पर भी उसका दरबार लगता था और जो अनजान व्यक्ति है उसको आने की वहां पे पाबंदी रहती थी। कैसे ये पूरा मामला सामने आया सबके? जी बिल्कुल, देखिए जो यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान जो भगदड़ मची और सैकड़ों लोगों की मौत हुई, उस मामले का दौसा से भी कनेक्शन है। पिछले लंबे समय से जो ये बाबा है, ये दौसा में भी दिव्य दरबार लगाता था और जो हाईवे NH-21 है उसके समीप ये कॉलोनी है, वहाँ पे यह एक मकान के अंदर पूरा दरबार लगाया करता था। लेकिन इस दरबार के अंदर अनजान व्यक्तियों को आने की अनुमति नहीं थी। बाबा के जो गार्ड थे वो हाईवे पर रोड के किनारे खड़े रहते थे और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही लोगों को अंदर आने देते थे। इसके चलते जो कॉलोनी वासी थे वो भी यहाँ परेशान थे। लेकिन पिछले दिनों जो पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड था हर्षवर्धन मीणा, पटवारी हर्षवर्धन मीणा, जो दौसा जिले के महुआ का निवासी, उसका ये मकान है, काफी लंबा चौड़ा मकान है। और उसकी गिरफ्तारी के बाद में एसओजी को जो इनपुट मिले थे कि दौसा में हर्षवर्धन का मकान, तो एसओजी ने यहाँ पे रेड डाली थी। उस दौरान ये पूरे मामले का खुलासा हुआ था कि ये बाबा जो है यहाँ पे दिव्य दरबार लगाता था और दूर दूर से लोग यहाँ आते थे और उनके जरिए सत्संग करता था, उनकी बातें सुनता था। किस तरह का दरबार लगता था ये अलग बात है, लेकिन बड़ा खुलासा एसओजी ने उस दौरान ये किया कि यहाँ पे किसी को भी आने की अनुमति नहीं थी। और पूरा जो पेपर लीक का प्रकरण था हर्षवर्धन मीणा का, वो इसी मकान से चलता था। यहीं से पूरा रैकेट ये हर्षवर्धन मीणा चलाया करता था। ऐसे में एसओजी के अभी फिलहाल जो ये मकान है वो पूरा का पूरा एसओजी की कस्टडी में है और जो एसओजी के एडिशनल एसपी नरेंद्र मीणा, उनके द्वारा ही यहाँ पे रेड डाली गई थी। और वो भी पिछले दिनों से जब बाबा की तलाश कर रहे थे तो बाबा से भी उनको पूछताछ करने की बात जो एसओजी है वो कह रही थी उस दौरान, क्योंकि एसओजी के यहाँ पे जो हर्षवर्धन मीणा का मकान है उसी से ये पेपर लीक का प्रकरण जुड़ा था। ऐसे में एसओजी को संदेह था कि कहीं बाबा का कोई इसमें इन्वॉल्वेशन नहीं है। ऐसे में जो लगातार एसओजी है वो भी इसकी तलाश कर रही थी और जो हर्षवर्धन मीणा गिरफ्तारी के बाद ही पूरे मामले को। लेकिन बड़ी बात ये कह सकते हैं कि एसओजी की रेड के बाद में इस मकान से जो लोग रहते थे वो सारे यहाँ से भाग चुके थे। उसके बाद में कभी यहाँ बाबा ने आके दिव्य दरबार नहीं लगाया, क्योंकि पूरा मकान अभी भी एसओजी की कस्टडी में है। जी ठीक है लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।